दोस्तों, आज के समय में असंतुलित खान पान और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से हार्ट ब्लॉकेज, नसों में कमजोरी, खराब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जैसी समस्या कॉमन हो गई है। आज इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा पावरफुल घरेलू उपाय शेयर करने वाला हूं जो आपके नसों से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर कर देगा। चाहे नस कमजोर हो गए हो या फिर नस दबने की दिक्कत हो, साइटिका हो गई हो, गाढ़े खून की प्रॉब्लम हो गई हो, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा हो या दिल से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, ये सारी ही समस्याएं जड़ से आपकी खत्म कर देगा। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे हार्ट ब्लॉकेज के सिम्टम्स, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि हार्ट में ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज है। तो दोस्तों, शरीर में कोई भी बीमारी होने पर बॉडी में कुछ सिम्टम्स यानी लक्षण दिखते हैं, जिसे समय पर पहचान कर हम उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या होने पर सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द होता है, लेकिन इससे अलग कुछ और भी लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं। ये इस प्रकार हैं: बार बार सिर में दर्द होना, चक्कर आना या फिर बेहोशी छा जाना, अचानक छाती में दर्द होना, सांस फूलना, छोटी सांस आना, काम करने पर थकान महसूस हो जाना, यानी आप कुछ भी काम थोड़ा बहुत करो उसमें ही आपकी सांसें फूलने लगेगी और थकान महसूस होने लगेगा, बहुत ज्यादा थकान होगी। इसके अलावा गर्दन, ऊपरी पेट, जबड़े, गले या फिर पीठ में दर्द होना, अपने पैरों या फिर हाथों में दर्द होना या सुन्न हो जाना, कमजोरी या फिर ज्यादा अचानक से ठंड लगना। अगर आपके शरीर में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, साथ ही बताए गए रेमेडी और डाइट को फॉलो करें। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण ही हर तरह की बीमारियां होती है। वैसे ही हार्ट ब्लॉकेज भी कफ और पित्त की वजह से होता है। यह रोग कफ प्रधान वात दोष से होता है। आइए हम जानते हैं सिर से लेकर पैर तक सभी ब्लॉकेज नसों को खोलने वाले पावरफुल घरेलू उपाय के बारे में। इसके बाद हम कुछ डाइट के बारे में भी जानेंगे। इस उपाय में हम जितनी भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी ही चीजें नेचुरल हैं, जो आपके पूरे शरीर को हेल्दी रखेगी, हार्ट अटैक के खतरे को कम करेगी, हार्ट को मजबूत रखेगी, खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर कर देगी। देखिए, आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है दोस्तों सेब यानी कि एप्पल। इसके फायदों के बारे में तो आपको सबको पता ही है। अगर हम रोजाना एक एप्पल खाते हैं तो काफी सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, बाजार से इस तरह का कोई भी सेब ले आइए और अच्छे से धो लीजिए और बाद में इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लीजिए। ये देखिए इस तरह से। सेब में दोस्तों भरपूर मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होते हैं। खाली पेट अगर सेब खाते हैं तो शरीर सेब में मौजूद इन सभी पोषक तत्वों को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। सेब में दोस्तों विटामिन सी, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। इस उपाय में जो हम अगली चीज लेंगे वो है नींबू। इस तरह का आप नींबू ले लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ आधा नींबू इस्तेमाल करना है। नींबू हमारे शरीर में फैट बर्निंग का काम करता है, हमारे शरीर में जमी चर्बी को रिड्यूस करने का काम करता है, हमारे शरीर से जहरीले तत्वों को निकालने का काम करता है, जैसे मोटापा कंट्रोल में रहता है। आपको पता ही होगा कि मोटापे की वजह से नसों में कमजोरी, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, हार्ट में दिक्कत होती है। तो क्या करना है, आधे नींबू को कट करके सेब के ऊपर इसे निचोड़ लेना है इस तरीके से। इससे जो सेब है ना, काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेब में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और हवा के संपर्क में आने की वजह से, ऑक्सीडेशन होने की वजह से कुछ देर में सेब काला पड़ने लगता है और नींबू का रस इसे काला पड़ने से बचाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको लेना है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च आपको यहाँ पर सिर्फ 4 लेना है, इससे ज्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। काली मिर्च दोस्तों बंद नसों को खोलता है, नसों के ब्लॉकेज की समस्या को दूर करता है, नसों में सूजन की प्रॉब्लम को दूर करता है। ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा होता है, हमारे लीवर के लिए अच्छा होता है, सर्दी खांसी जुकाम से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हमारे लंग्स को बचाता है। ओवरऑल देखा जाए तो काली मिर्च हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अब इस उपाय में अगली चीज लेंगे वो है लहसुन। दोस्तों, लहसुन हम इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये नेचुरल ब्लड थिनर होता है। लहसुन खाने से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और लहसुन के बारे में आयुर्वेद की किताब स्ट्रांग रिदम में कहा गया है कि ये धरती का अमृत है। तो यहाँ हम 2 कली लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा छोटा सा टुकड़ा अदरक की लेंगे। अदरक और लहसुन दोनों ही चीजें दोस्तों नसों में मजबूती लाने का काम करते हैं, नसों को साफ करने का काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, दबी नसों की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। यहाँ हमने 1 सेब लिया है, 4 काली मिर्च लिया है, 2 कली लहसुन ले लिया है और साथ में एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। काली मिर्च, लहसुन और अदरक को किसी चीज से कूट लेना है। अब आपको लेना है एक पैन और इसमें 1.5 गिलास की मात्रा में पानी डालकर इन सभी चीजों को उसमें डालकर गर्म करने के लिए गैस पर रख देना है और इसे कम से कम अच्छे से 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच में इसे गर्म होने दें।
10 से 12 मिनट गैस पर रखने से इन सभी चीजों का जो गुडनेस है, अर्क है, औषधीय गुण है, वो पानी में अच्छे से आ जाएंगे। यानी कि हमारा अच्छा सा काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये तैयार हो जाए तो इसे किसी कप में, मग में निकाल लीजिए और इस टॉनिक का सेवन आपको सुबह सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले करना है या फिर सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद करना है। इसे आपको सुबह का समय ही पीना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होगी, खून को गाढ़ा होने से बचाएगा, आपके शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, जिससे नसों में मजबूती आएगी, दबी नस की समस्या दूर होगी, हमारे आर्टरीज में जमे हुए फैट जो है ना, उसे तेजी से हटाने का काम करती है, हमारे शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकाल देगा। इससे अगर शरीर में अतिरिक्त चर्बी है, फैट जमा हुआ है शरीर के अलग अलग हिस्सों में, उसे भी मेल्ट करने में ये मदद करेगा। इसका इस्तेमाल आपको हफ्ते में यानी सप्ताह में 3 दिन जरूर करना है और इस तरह आप हफ्ते में 3 दिन करते हुए टोटल आपको 30 खुराक लेने हैं। यानी कि आपको 10 हफ्तों तक इसका सेवन करना है। हफ्ते में 3 दिन 30 खुराक यानी 10 हफ्ते तक आपको इसे लेना है। इसके पूरे फायदे आपको मिलेंगे। चलिए, इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी खाने वाली चीजों के बारे में बताता हूं जिसे आपको रोजाना के डाइट में ऐड करना है और ये भी जानेंगे कि आपको क्या नहीं खाना है, यानी परहेज क्या करने हैं। सबसे पहली चीज है जिसे डाइट में आपको शामिल करना है, वो है अनार। दोस्तों, हार्ट ब्लॉकेज में अनार का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में धमनियों की परत को खराब होने से रोकता है। हार्ट ब्लॉकेज से बचने के लिए आप रोजाना अनार का सेवन किया करें। आपको यहाँ पर अनार के जूस पीने की सलाह नहीं दे रहा हूं, आपको अनार के दाने का सेवन करना है। रोजाना 1 अनार के दाने का सेवन आप जरूर किया करें, जिससे आपको हार्ट ब्लॉकेज के लक्षणों से राहत मिलेगी। दूसरी चीज है जिसे आपको डाइट में शामिल करना है, वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ ही दिल के रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। हल्दी हार्ट ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है। इसमें करक्यूमिन होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। हल्दी के गुण खून को जमने से रोकता है। हार्ट ब्लॉकेज में आप हल्दी का सेवन दूध के साथ कर सकते हैं या फिर हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच हल्दी लीजिए, लगभग 5 से 6 चुटकी हल्दी मिलाइए, घोलिए और सुबह सुबह बासी मुंह, बगैर कुल्ला किए, बगैर ब्रश किए इस हल्दी वाले पानी को पी लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा रेमेडी है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। हल्दी वाले पानी का सेवन रेगुलर आपको 60 से 65 दिनों तक करना है, फिर देखिएगा इसका कमाल। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पूरा शरीर आपका शुद्ध हो जाएगा, नसें शुद्ध हो जाएंगी। बहुत ही जबरदस्त फायदा करता है ये। तीसरी चीज जो है आपको डाइट में शामिल करना है, वो है अलसी। दोस्तों, हार्ट ब्लॉकेज में अलसी का सेवन करना फायदेमंद होता है। इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो बंद धमनियों को, नसों को साफ रखने और दिल को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसलिए आप रोजाना 1 चम्मच अलसी के बीजों को पानी के साथ लिया करें या फिर आप स्मूदी, जूस या फिर दही में मिलाकर भी अलसी का सेवन कर सकते हैं। अलसी का सेवन करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अलसी को भून लीजिएगा और भुने हुए अलसी को आप दही में डाल लीजिए या छाछ, बटर मिल्क के साथ ले लीजिए या फिर सुबह रोटी चपाती बनती हो घर पे तो आटा गूंथते समय अलसी को कूट कर उसका पाउडर मिलाकर आप रोटी के साथ ले सकते हैं या फिर ऐसे ही थोड़े से मिश्री के साथ या गुड़ के साथ अलसी के बीजों को चबा चबा कर खा सकते हैं। 1 चम्मच अलसी के बीज को कभी भी दिन में कंज्यूम कीजिए, जिससे आपको इसके फायदे मिलेंगे। अलसी में फाइबर की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है जो धमनियों को यानी नसों को साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा पालक का सेवन क्या कीजिए। पालक में पोटेशियम, फोलेट और फाइबर होता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और नसों के ब्लॉकेज को रोकता है। रोजाना ना खा सको पालक तो आप वीक में 2 से 3 दिन तो खा ही सकते हो। पालक का जूस बनाकर पी सकते हैं या फिर पालक की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। वैसे पालक का जूस लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए, तो हो गई आपको करना क्या है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या नहीं करना है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई का सेवन करो, आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन करो, लेकिन इसके साथ साथ आपको अगर इसके पूरे फायदे चाहिए तो आपको परहेज क्या करना है वो जानकारी होना चाहिए। तो परहेज में सबसे पहले खास बात है कि आपको चीनी और नमक का सेवन कम से कम करना है। जी हाँ, चीनी और नमक अपनी डाइट से हटा दें तो ज्यादा बेहतर है और ना हटा सको तो थोड़ी सी मात्रा में आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, प्रोसेस्ड जंक फूड आपको नहीं खाना है। जैसे पिज्जा, बर्गर हो गया, समोसे हो गए, इस तरह की चीजें आपको नहीं खानी है। डीप फ्राई, ऑयली फ्राई चीजें नहीं खानी है। मैदे से बनी चीजें बिल्कुल भी बंद कर देनी है। पेस्ट्री या केक वगैरह जो बेकरी आइटम्स हैं, इसका भी सेवन आपको नहीं करना है। यानी प्रोसेस्ड फूड आपको बिल्कुल भी बंद कर देना है। घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए। कई लोगों को आलू चिप्स, कुकीज वगैरह खाने की आदत होती है, आइसक्रीम खाते हैं बाहर, तो बिल्कुल बंद करना होगा। केचप, मेयोनीज वगैरह खाते हैं, वो भी बंद करना होगा। इसके अलावा तेल और घी का सेवन कम से कम करना होगा।
ऐसा नहीं कह रहा कि तेल और घी खाना बंद कर दीजिए। शरीर में तेल और घी खाने के और भी बहुत से फायदे मिलते हैं। अगर तेल घी बंद कर देंगे पूरी तरह से, आपको जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि जोड़ों में चिकनाहट के लिए आपको तेल घी तो खाना जरूरी है। तेल घी खाइए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में खाइए। और तेल घी वगैरह खा रहे हैं तो शुद्ध खाइए, रिफाइंड तेल वगैरह नहीं खाना है। शुद्ध ऑर्गेनिक तेल का सेवन कीजिए। तो शराब, धूम्रपान से बिल्कुल दूरी बना लेनी है। तो इस तरह से आप हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बताए गए रेमेडी और डाइट को फॉलो कीजिए, यकीन मानिए दोस्तों आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसे शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।